मुतवलियों ने और तथाकथित ऐसे धर्म के पैरोकारों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया और उसके कारण से साधारण मुसलमान जो है, जिसके हित के लिए, जिसके कल्याण के लिए, जिसके भले के लिए जिस संपत्ति का नियोजन किया गया था, वो संपत्ति का नियोजन नहीं हो पाया। इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और अब वक्फ की संपत्ति जो उसके अधिकारी हैं उन्हीं के लिए उपयोग आएगी। आज देश में सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास में है तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड्स के पास में है, जिनका ठीक लाभ जो है जिन पात्र लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए सरकार कानून लेकर के आई। हिंदुस्तान का संविधान कहता है जाति, धर्म और देश और मजहब के आधार पर कोई चीज भेदभाव नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान के मंदिरों से आय होती है वो पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक के उत्थान के लिए काम आती है। तो देखिए, भारत के संविधान में मुझे लगता है कि कहीं आपने पढ़ने में चूक की है। भारत का संविधान जहां एक तरफ ये कहता है कि सभी नागरिक समान हैं, वहीं उसी संविधान में जो है वो एक मजहब विशेष के लोगों के लिए एक विशेष प्रबंध भी किए गए। कुछ अल्पसंख्यक लोगों के लिए, जाति समूहों के लिए अलग अलग प्रबंध भी किए गए। उसी प्रबंध का हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे हमारे संविधान में बाबा साहब ने जो बनाया था उसमें इसीलिए उसको लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में बनाया, जीवित संविधान के रूप में बनाया, ताकि बदलते हुए समय के परिप्रेक्ष्य में उसमें बदलाव किया जा सके। अभी शुरुआत हुई है, वक्फ के कानून में संशोधन हुआ है, ट्रिपल तलाक समाप्त हुआ है। देखते जाइए, थोड़े दिन बाद में आपके आशा के अनुरूप और देश के सभी लोगों की आशा के अनुरूप समय के चलते ऐसे बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। एक सवाल और था कि जिस तरह से मुस्लिम समाज के जितने भी अल्लाह को दी चलती है उसका संचालन जो है मुस्लिम समाज का वक्फ बोर्ड करता है। इसी तरह मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं बोर्ड बनाया जाता है, क्यों नहीं लोगों के आंसुओं की सजा पहुंच जाती है? देखिए, मंदिर जो है, अधिकांश मंदिर देश में राज्य सरकारों की संपत्ति और संपदा है और राज्य सरकार के परव्यू के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न मंदिरों के प्रबंधन के लिए देश में देवस्थान बोर्ड की व्यवस्थाएं की है। अपने राजस्थान में भी लगभग सभी मंदिरों का प्रबंधन मोटे तौर पर देवस्थान विभाग के पास में है। केवल कुछ एक मंदिर जो या तो पारिवारिक ट्रस्ट का मंदिर था या रामदेवरा का मंदिर एकदम डिफरेंट है, क्योंकि वो मंदिर नहीं है, वो समाधि स्थल है। सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर निर्णय हुआ है। सभी राज्यों में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिर आज भी प्रबंध न्यास के पास में है। मुझे लगता है कि जब तक देश के बहुसंख्यक समाज की तरफ से इस तरह का कोई विषय न उठे, तब तक इससे छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य प्रबंधन कर रही है। क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है बाजार में, लेकिन राहत नहीं मिल रही है। सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है, कमा रही है, सालों पे। मुझे काफी दिन से क्रूड ऑयल की जो है प्राइस इंडेक्स को फॉलो नहीं किया। एक बार चेक करिए, उसके बाद में हम इस पर बात करेंगे। जिस तरह से डॉलर की प्राइसेस बढ़ी है और डॉलर की प्राइसेस बढ़ने के कारण से जिस तरह से जो है ओवरऑल एवरेज मार्केट में जिस तरह से प्राइसिंग बढ़ी है, उसके चलते हुए इस प्राइस में जो है वो करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ी है। मैं आपको एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2014 के पहले से देश की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम को सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया और पेट्रोल और डीजल की दाम तय करना शुद्ध रूप से कंपनियों के, पेट्रोलियम कंपनीज और रिफाइनरीज के परव्यू में आता है। वो मार्केट ड्रिवन है और मार्केट ड्रिवन जो है, जिसको मार्केट के आधार पर खुला छोड़ा गया, उसमें सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप हो। माननीय मोदी जी की हमेशा से यह सिद्धांत रहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस हो, हमारे बीच में कोई भी हस्तक्षेप न हो, राज्य का मिनिमम हस्तक्षेप हो। इस प्रिंसिपल पे हम काम करते हैं।